हेलो दोस्त। गोल ऑफ एग्जाम चला। आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रैन सर। आज क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, है ना। चलिए, हम लोग परमेय और प्रमेय तक जान चुके थे, है ना। थोड़ा सा परमेय को और हम देख लेते हैं। आप लोग के परमेय के बारे में बतलाया गया था कि परमेय जो संख्या होती है, ध्यान दीजिए, उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये भी बताया गया था कि क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। एक और बताया था कि अगर कोई संख्या वर्गमूल में है, अगर वर्गमूल से बाहर निकल गया तो कौन सी कहलाएगा, परमेय संख्या। जैसे √9, तो √9 का वर्गमूल कितना, 3, तो निकल गया, इसलिए √9 कौन संख्या है, परमेय संख्या है। ये भी ध्यान देना है कि परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, वो बतलाया गया था कि शांत, शांत और एक नाम है अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती कहते हैं, है ना। ये बात को ध्यान देना है। चलिए, और ये बताया गया था कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितने, तो अनंत अनंत परमेय संख्या होते हैं। कितना, अनंत परमेय संख्या होते हैं। अनंत का मतलब अनगिनत परमेय संख्या होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अपरमेय, अपरमेय बताया गया था कि जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। और ये भी बताया गया था कि पाई जो है वो अपरमेय संख्या है। और ये भी ध्यान देना है कि दो अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या भी होती है। चलिए, और अपरमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो बताया गया था कि अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। इस सब बातों पर ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए, ये भी बताया था कि अगर वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरमेय हो जाएगा, और निकल गया तो क्या होगा, परमेय हो गया। चलिए, अब ध्यान देना अपनी कुछ हम लोग टिप्स में के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बाबू ध्यान देना छोटा थोड़ा सा। कहता है परमेय संख्या, चाहे आप जोड़िए, घटाइए, गुना करिए या भाग करिए, ये हमेशा क्या आएंगे, और अपरमेय की संख्या के साथ, तो हमेशा अपरमेय संख्या ही आएंगे, है ना। अगर परमेय संख्या के साथ आप जोड़ना है, घटाना है, गुना या भाग कीजिएगा, किसके साथ, अपरमेय संख्या के साथ, तो क्या प्राप्त होगा आपको, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होंगे। जैसे आप एक परमेय लीजिए और एक अपरमेय लीजिए। जैसे हम बात किया जाए दो, तो दो आपका परमेय है, और √3 ले तो क्या है, अपरमेय है। तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो पूरी संख्या क्या कहलाएगा, तो अपरमेय कहलाएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, है ना। और एक परमेय होना चाहिए, एक अपरमेय, दोनों को अगर जोड़िएगा तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक ना। चलिए, फिर एक घटाओ, आप घटाने का प्रयास कीजिए भी, 3 माइनस √7। चलिए, धीरे, 3 आपका है परमेय संख्या है, √7 है अपरमेय संख्या। घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, अपरमेय संख्या ही आएगा। इसी बात को ध्यान देना है। अगर हम गुना किए, है ना, जैसे यहाँ पर 2 में हम गुना किए √5 से, तो देखिए 2 आपको परमेय संख्या है और √5 अपरमेय संख्या। जब गुना करेंगे तो आएगा 2√5, तो ये भी कौन संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। अगर आप भाग भी करते हैं तो क्या आता है, अपरमेय ही आता है। ये बात को ध्यान देना। अगर हम परमेय संख्या के साथ अगर अपरमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, तो अपरमेय संख्या भाव प्राप्त होगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान देना। हाँ, अगर दो समान अपरमेय संख्या, ध्यान देगा, दो समान परिमेय संख्या, समान दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, अगर उसके साथ घटाएं, जोड़, गुना करें या भाग करें, है ना, क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या ही प्राप्त होंगे। मतलब दो समान आप अपरमेय संख्या लीजिए, दो समान क्या चाहिए, अपरमेय संख्या। जैसे यहाँ पर √2 भी अपर में है और यहाँ √2 भी अपर में, दोनों क्या है, समान लेना है। घटाइए, तो घटाने पर क्या आएगा, 0। तो 0 परमेय है कि अपर में, तो आप लोग बताइए ना कि 0 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। 0 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप गुना करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर हमने √3 लिया और √3 दोनों समान होने चाहिए। अगर हम इसको गुना करें तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3। √3 में अगर √3 से गुना करें तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब बतलाइए 3 परमेय है क्या, परमेय, ये परमेय संख्या है। मतलब ये भी जानिए कि दो समान अपरमेय संख्या के साथ घटाओ, गुना या भाग करिए, क्या आएगा,
परिमेय संख्या ही होगा। जैसे और एग्जाम्पल, √5 को हम भाग देते हैं √5 से, कट कर कितना बार कटेगा बाबू, एक बार में कटेगा, तो एक भी कौन सी है, परिमेय संख्या है ना। ये बात को ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं तीसरा टिप्स में, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। देखिए यहाँ पढ़िए, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या चाहिए, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अगर आप यहाँ पर समान लीजिएगा तब परिमेय आएगा, और असमान लीजिए तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। समान लेने पर परिमेय और असमान लेने पर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। इस बात को ध्यान देना है ना। अभी बतलाएगा कि दो असमान है ना, तो दो असमान लेंगे है ना, अलग अलग लेके चलिए, तो यहाँ पर हमने अलग अलग लिए थे। देखिए कहूँ है एग्जाम्पल में हाँ, यहाँ पर देखिए, तो दो आपको यहाँ पर दोनों तो परिमेय अपरिमेय की बात हो रही है। ले लेते हैं एग्जाम्पल है √3, तो √3 भी अपर में है और √5 भी अपर में है। जब ये दोनों गुना करिए तो रूट में √3 या √5 तो क्या आएगा, √15 है। तो √15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रहा कि अगर दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। देखिए हमने असमान लिया, मतलब दोनों अलग अलग, तो क्या है, अपरिमेय आएगा। अगर दोनों समान लेते हैं तो क्या आएगा, परिमेय। समान जैसे यहाँ पर लिए थे √3 में √3 क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। ये बात को हम लोग क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग को जो पढ़ना है ना, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या क्या करें, पहचाने। तो इस बात को ध्यान देना, आराम से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलकर हम चलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कुछ संख्या भी आपको जानकारी लेना है ना, जो आपको इस चैप्टर में काम देने वाला है। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, है ना, सम विषम, इस सब जानकारी लेना भी आप लोग का जरूरी है, ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग चलते हैं परिमेय प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या बारे में, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहली संख्या के बारे में निकाल लेते हैं कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है क्या, है ना। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है क्या, ध्यान देना। जो प्राकृत संख्या है उसकी जो डिफिनेशन कहता है कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बात को ध्यान देना है कि गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि गिनती स्टार्ट कहां से होता है, क्या 0 से कि 1 से, तो आप जानते हैं कि गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। कभी नहीं गिनते हैं 0 1 2 3 4, नहीं ना। क्या हमारे जो उंगली है 4 उंगली है, नहीं ना। 0 1 2 3 4 नहीं। गिनती हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से। कहां से, 1 से। तो यही परिभाषा कहता है गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को अगर हम यहाँ पर सूचित करने में किस का प्रयोग करते हैं, इसका इंग्लिश नाम है नेचुरल नंबर। तो शुरू में लेटर क्या है, एन है, इसलिए प्राकृत संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या को हम ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या को क्या से बाबू, तो एन से सूचित करते हैं। किसे, एन से सूचित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्राकृत संख्या को किससे सूचित करेंगे, तो एन से। प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, जैसे तो गिनती स्टार्ट कहां से होता है बाबू, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट क्या होता है इसका, अनंत तक इत्यादि, क्या हो गया, इत्यादि। तो ये बात हम लोग का समझ में आ रहा है कि प्राकृत संख्या को सूचित क्या करेंगे, एन से करते हैं। और जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट तक जाते रहेगा, है ना। गिनती कभी समाप्त नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग गिनते गिनते बुढ़ा भी जाए ना, तो ये गिनती समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो हो गया,
गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 सब बाबू आपको प्राकृत संख्या है। एक बात आपसे और पूछा जाए, है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि बतलाइए कि सबसे छोटी, ध्यान देना है, सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है बताइए। सबसे छोटा इसमें कौन है? तो देखिएगा बाबू, सबसे छोटा कौन है? एक। क्या एक से कोई छोटा है? नहीं। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? एक होता है। एक क्या होता है? एक होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या बाबू? एक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है तो क्या बोलना है? एक होता है। प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। ये बात को ध्यान रखना। अगर सबसे बड़ी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी अनंत है। सबसे बड़ा क्या है? अनंत है। उसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता है, ये ध्यान देना है। और इस संख्या होना चाहिए क्या चीज? प्राकृत संख्या धनात्मक। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, है ना, माइनस में नहीं। हमेशा प्राकृत संख्या क्या में होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। बात को ध्यान देना है ना। प्राकृत संख्या क्या में होना चाहिए? धनात्मक में होना चाहिए। चलिए, है ना, ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है ना। ये बात को ध्यान देना। ये आपसे और पूछे क्या प्राकृत संख्या दशमलव में हो सकते हैं? तो नहीं। कभी गिनती गिनते गिनते 1 फिर 1.2 ऐसा होता है? नहीं। गिनती अगर गिनते हैं तो सिर्फ 1 2 3, है ना। हम लोग सिर्फ अंक को गिनते हैं, दशमलव वाला संख्या को नहीं। ये बात को ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद आता है बाबू दूसरा आपको है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स। देखिए, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ध्यान देना है ना। देखिए, एक हम लोग के महान वैज्ञानिक का नाम है, जो भारत के रहने वाले थे, जिनका नाम है आर्यभट्ट। आप लोग आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे। उन्होंने भारत के लिए समझिए कि एक तोहफा का दिए हैं, जो आपका जीरो। जो आपको जीरो ये हमारा आर्यभट्ट का देन है ना। और जब ये जीरो का अगर खोज हुआ, तब से सभी लोग करेंगे संख्या क्या हो गया? पूरा हो गया। क्यों कम रहा था? क्या चीज? जीरो कम रहा था। यही आपको ध्यान देना कि जीरो, अगर प्राकृत संख्या के अगर हम पहले में जीरो को शामिल कर देंगे तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी, है ना। परिभाषा करना है। देखिए, यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं कि प्राकृत संख्या के पहले चलिए ध्यान देना है, प्राकृत संख्याओं के पहले, प्राकृत संख्याओं के पहले पहले सुने शामिल करने से, सुने शामिल करने से जो संख्याओं का समूह बनता है, जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहेंगे? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये बात को ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो कहना है कि प्राकृत संख्याओं के पहले शून्य शामिल करने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, प्राकृत संख्याओं के पहले शून्य शामिल
करने से जो संख्याओं का क्या बनता है, समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा कि पूर्ण संख्या को सूचित किससे करेंगे। तो देखिए पूर्ण संख्या को शुरू अक्षर क्या है, इसको इंग्लिश में तो होल नंबर कहते हैं, बाकी शुरू अक्षर लेटर आपको डब्ल्यू है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या को, ध्यान दो बाबू, पूर्ण पूर्ण संख्या को किसे, तो डब्ल्यू से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं बाबू, तो डब्ल्यू से सूचित करते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्ण संख्या को सूचित किससे करते हैं, तो डब्ल्यू से। अगर डब्ल्यू मिलेगा तो ध्यान देना कौन सा क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए परिभाषा यहाँ पर कहता है कि प्राकृत संख्याओं के पहले शून्य शामिल करने से जो संख्याओं का समूह बनता है। तो देखिए यहाँ पर शून्य कहाँ पर है, ये ध्यान देना, शून्य। तो अगर हम प्राकृत संख्या के पहले में, तो प्राकृत संख्या मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट आपका चल जाएगा इत्यादि, अनंत तक जा सकता है ना, अनंत तक कर सकते हैं, अनंत तक जा सकता है, इसमें कर सकते हैं, अनंत तक जा सकता है ना, बात समझिएगा। अगर हम यही प्राकृत संख्या लिखे हुए हैं, अगर इसके पहले अगर हम जीरो को क्या कर दे, शामिल कर दे, जीरो क्या कर दे, शामिल कर दे, तो जो पूरी संख्या बना वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या होगा बाबू, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो ध्यान देना है कि अगर प्राकृत संख्या के पहले में अगर हम शून्य शामिल कर देंगे, तो जो संख्याओं का जो समूह बनेगा, हमारा जो एक परिवार बनेगा, वही कहलाएगा पूर्ण संख्या। जैसे हम देख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इत्यादि है। चलिए एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ध्यान देना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बाबू, शून्य है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो कि सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य होता है। बात को ध्यान देना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य होता है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए थोड़ा सा और ध्यान देते हम लोग अगर यहाँ पर हम बात किया जाए कि ये हमारा पूरी संख्या पूर्ण है और एक क्या चीज है, प्राकृत है। क्या बताइए, हम लोग सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये हमारा जो है क्या है, पूर्ण संख्या। क्या इसको प्राकृत पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जीरो तो जीरो प्राकृत संख्या है नहीं। तो ध्यान देना, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर जगह मेरा पास स्पेस है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं कि सभी, ध्यान देना, सभी प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्याओं को, सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को, क्या पूर्ण संख्याओं कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं।
नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बात को ध्यान देना है कि सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। ठीक ना, चलिए इसका भी आप लोग उतार लीजिए। तो हम लोग चलते हैं, आपको पढ़ाएंगे इसके बाद पूर्णांक क्या होता है। ठीक ना, फिर सम विषम के बारे में जानकारी। ठीक ना, प्लीज स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग प्राकृत और पूर्ण संख्या जान लिए, है ना, कि प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या के पहले अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद तीसरा आपका है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। देखिए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक अगर परिभाषा देखा जाए तो ध्यान देना है, पूर्णांक संख्याओं के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। पूर्ण संख्याओं के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ध्यान देना है बाबू, पूर्णांक